कीजिएगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में पारस के शेर को चुनकर सवाल दिया। 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर तो चर्चा नहीं हुआ है, इस बार सदन में होगा। इस बात का तो क्या जाते हैं, धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जाम का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं, शांति तरीके से बैठे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा तो याद रखेगा ये देश जितना गांधी को मानता है उतना भगत सिंह को भी मानता है। 70-80 में अरे कितना पदाधिकारी ढोल कट्टा कर वोने ढोकर आज तक नहीं निकला है, वो चाहे वाले 1980 या 70। तो हमने इतना सोचा है कि राज्य तो हमने लगाए, झारखंड भाई गया है तो हमें काहे का नुकसान करो। आज अगर अपन ढाक कपट हिस्सा न लिए पाला तो आने वाला पीढ़ी ठीक मांगो। इसलिए समय मोहल्ला आपको चाहिए, मानते हैं ये गांधी और भगत सिंह दोनों का देश है। हम जितना भगत सिंह को मानते हैं उतना गांधी को भी मानते हैं। तो धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जाम का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं, शांति तरीके से बैठे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा तो याद रखेगा ये देश जितना गांधी को मानता है उतना भगत सिंह को भी मानता है। इस बात को प्रबंधन याद रखे। और फिर देखेंगे उस समय हम भी देखेंगे। आज प्रबंधन के लोगों ने झारखंड राज्य में विस्थापितों की समस्याओं को मजाक बना के रख दिया है। कुछ महीना पहले हम रामगढ़ गए थे, वहां प्रदूषण का मामला था। एक पंजाबी ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा दुख होता है झारखंड के लोगों को देखकर कि छोटा बात के लिए लोग बीवी बच्चा के साथ धरने पर बैठ जाता है, जबकि इन लोग का मांग कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं सड़क का और 3rd-4th ग्रेड नौकरी का होता है। इंदौर में यही कंपनी, जो कंपनी रामगढ़ में वही कंपनी इंदौर में है, उन्होंने कहा हुआ 0% पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ के लीडर टाइट है, वहाँ की गवर्नमेंट टाइट है। आज हमारे राज्य के लीडर का चंदा लेने के कारण इनकी मनमानी है। आज जो भी कंपनियां रहे, JSW रहे, फिर जो भी कंपनियां रहे, अगर हमारे लीडर, अगर हमारी गवर्नमेंट सही रह जाएगी, क्योंकि आपको एक छोटी सी घटना हमको बता रहे, क्योंकि जानना जरूरी है। जब डुमरी का उपचुनाव था उस समय चंपई सोरेन वो मंत्री थे और आप लोग सुने होंगे माइथेंड में एक आदिवासी लड़का का डेथ हुआ था और जेल कैंप की टीम वहां धरने पर एमपीएल का जो गेट है, जैसे JSW का गेट पे हम लोग बैठे हैं, एमपीएल का गेट पे हम लोग धरना पर बैठे थे। एक आदिवासी लड़का, नाम याद कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद क्या नाम था। जेल कैंप का पूरा टीम, पूरा संगठन गिरधा गोविंदपुर का एमपीएल का कहना था कि हम किसी भी हाल में नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम किसी भी हाल में मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका डेट गेट के बाहर हुआ है, इनका डेट काम करने के टाइम नहीं हुआ है। तो किसी ने, चूंकि वह आदिवासी परिवार जाते थे, तो सूचना चंपई सोरेन को मिली। चंपई सोरेन आए और बिल्कुल भले उनका हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन साहस से काम किया था और एकदम फिल्मी स्टाइल में महाराष्ट्र के ठेकेदार जो भी कंपनी के ओनर थे उनको कहा था कि जब तक आप इनको नियोजन नहीं देंगे झारखंड की एक पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने डीसी को कहा कि आप जितना गेट में पुलिस खड़ा है सबको लेने बाहर ही जाते। यानी जो पर सही बात है, आज तक कभी उन्होंने गेट के बाहर से होने पे नौकरी नहीं दिया था, लेकिन तब हमने देखा कि लीडर का पावर क्या होता है, एक मंत्री का पावर क्या होता है, एक सरकार का पावर क्या होता है। उनको महाराष्ट्र से झुकना पड़ा और 15 लाख मुआवजा और उनको परमानेंट जॉब देना पड़ा। ये पावर होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तब ना, ये पावर होता है गवर्नमेंट का। 6 दिन बॉडी से बदबू आ रहा था, 6 दिन बॉडी सड़ने वाला था, लगभग सड़ चुका था बॉडी उसका। 6 दिन से बॉडी पड़ा हुआ था, कोई सुनने वाला, क्योंकि हम लोग उस समय विधायक भी नहीं बने थे। एक संगठन होने के नाते हम लोग को जितना करना सब लोग कर रहे थे, लेकिन चंपत आए और बिल्कुल एकदम नायक फिल्म के स्टाइल उन्होंने बम्बई फोन किया महाराज और बोला आपको देना होगा। यानी एक पावर अगर ईमानदारी पूर्वक गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है। हो सकता है चंपत जी के बाकी काम खराब हो सकते हैं, हो सकता है चंपत जी के कुल्हान में काम खराब हो सकते हैं, लेकिन माइथन ने जो काम किया था वो दर्शाता है कि वास्तव में सरकार की पावर क्या होती है।
ये दुर्भाग्य की बात करें, नेता चाहते नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पर सरकारें चाहती नहीं है। जिस दिन सत्ता पर सरकारें चाहेंगी, अरे जेएसडब्ल्यू क्या है, डीवीसी क्या है, बीसीसीएल क्या है, बड़ी बड़ी उद्योगों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे आना होगा, क्योंकि जमीन राज्य सरकार का मामला होता है। कोल इंडिया केंद्र का मामला है, लेकिन जो जमीन है वो राज्य का मामला है, राज्य का हस्तक्षेप होता है। ये विषय सब्जेक्ट केंद्र का हो सकता है, लेकिन ये जमीन है ये राज्य सरकार का विषय है। अरे राज्य सरकार हमारे बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में ममता बनर्जी है, उनका मन नहीं होता है तो आलू प्याज रोक देती है। हमारी सरकार चाहे तो ममता बनर्जी चाहती है तो योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रोक देती है। ये पावर होता है राज्य की गवर्नमेंट का। लेकिन ये चाहेगी ना तो कुछ भी हो सकता है। ये चाहे या ना चाहे, सरकार चाहे या ना चाहे, जिस जनता ने सरकार बनाया है उस जनता के पास बहुत पावर है। ये गांधी जेएसडब्ल्यू हम आंदोलन से, हम धरना से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, जमीनें हमारी गई है। तो सबसे पहले, और हमने तो नहीं कहा कि मैनेजर का पोस्ट दीजिए हमको, हमने तो नहीं कहा। अगर हमें 1970-80 में इलेक्शन करा लिए, 1970-80 में अरे कितना पदाधिकारी ढोल कट्टा कर बोने ढोकर आज तक नहीं निकला है, वो चाहे हमारे 1980 या 70। तो हमने इतना सोचा है कि राज्य तक हमने लगाए, झारखंड भाई गया है तो हमें काहे का नुकसान कर। लेकिन आज अगर प्रबंधन नहीं जितलाए तो 1970-80 के दौर के इतिहास पता कर लिया। बहुत सारा पदाधिकारी ऐसा न सरकार सदर झुमरा कोने ढुकला देन कि आज तक, इसलिए उस दौर के आने के काम नहीं करिए। विस्थापन के दर्द के कारण ही झारखंड राज्य लगल है। अगर विस्थापित के दर्द दिया गया तो इसे दर्द के ऐसा रिएक्शन रखो जगह कोई भरपाई नहीं कर सकता। प्रबंधन को साफ शब्द करना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रेतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है। इसलिए हम प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग, उस मांग की पूर्ति की जाए। लेकिन झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद 100 सालों के संघर्ष के बाद किसी राज्य को लिया गया है तो झारखंड है। लड़ाई अगर सड़क में लड़ भी तो भी तो, और साथियों, और सदन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस बार विस्थापन के विषय में इतना जोरदार बात बताए, झारखंड का जब सदन चलेगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी, आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में पारसनाथ के शेर को चुनकर सदन 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर तो चर्चा नहीं हुआ है, वो चर्चा इस बार सदन में होगा। इस बात का आपको कह के जाते हैं, इस बात का आपको वचन देकर जाते हैं। और हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि ये चंदन क्यारी है और हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं। आने में लेट हो सकता है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी इस बात को कहेंगे। हमारे लेट आने की शिकायत ना करें, बाकी हम आपके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस बात का